आजकल आपने अपने आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी होंगी कि जहाँ गाड़ी ठुकी पड़ी है, बुरी तरह का एक्सीडेंट हो रखा है, या फिर आपने कहीं न कहीं न्यूज़ में या फिर न्यूज़पेपर में कहीं न कहीं बहुत जगह सुना होगा कि आज वहाँ एक्सीडेंट हो गया, आज वो गाड़ी ठुक गई। और इन सब का एक बेसिक रीज़न होता है कि गाड़ी की ओवर स्पीडिंग। जो भी गाड़ियाँ ओवर स्पीडिंग चलती हैं, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, जिसकी एक तय सीमा है, अगर उससे ज़्यादा वो चलती है, तो कहीं न कहीं उसका एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे केस में हम आए दिन देखते रहते हैं, किसी न किसी की डेथ होती रहती है, किसी न किसी को बहुत ही ज़्यादा इंजरी होती रहती है, और इन सारी चीज़ों की जड़ ओवर स्पीडिंग ही होती है 90% केस में। हमें ये सब पता है कि हमें कौन सी रोड पे कितनी स्पीड पे लेके चलना है गाड़ी को, हर जगह पे लिख रखा है कि इस रोड पे इतनी स्पीड है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग उसे नहीं मानते। यहाँ तक कि मैं भी, चलो ठीक है, कभी न कभी हो जाती है, अगर सिटी में चलाते हैं तो ओवर स्पीडिंग हल्की-फुल्की हो ही जाती है। पर यहाँ पे बात है एक ऐसी ओवर स्पीडिंग की कि जो लोग चलाते हैं 150, 160, 180 ऐसी स्पीड पे। अब मान लीजिए कि किसी रोड पे 60 की स्पीड है, अगर आप वहाँ पे 70 या 80 तक लेके जाते हैं, तो ऐसे केस में आपको चालान हो सकता है। पर ऐसे में उन लोगों का क्या कि जो 60 की स्पीड है, वहाँ पे 170, 180 की स्पीड में लेके जाते हैं। रिसेंटली अहमदाबाद में भी ऐसा केस हुआ था, तकरीबन 145 की स्पीड पे चलने वाले बंदे ने रोड पे खड़े हुए काफी सारे लोगों के ऊपर से गाड़ी गुजार दी थी। बहुत सारे लोग उसमें इंजर हुए थे और बहुत सारे लोग उसमें डेथ भी कर गए थे। जी, यहाँ पे हमको ये सारी चीजें पता होती हैं कि किस रोड पे हमें कितनी लिमिट पे गाड़ी चलानी है। अब ये तो बातें हो गई कि हमारी गाड़ी अगर ज़्यादा ओवर स्पीडिंग में जाती है तो एक्सीडेंट होने का खतरा तो होता ही है। कई बारी रोस्ट केस में ऐसा भी हो जाता है कि आप अगर चलते जा रहे हैं और आपने अचानक से ब्रेकिंग करी ओवर स्पीडिंग में, तो आपकी गाड़ी पूरी रोल ओवर भी हो जाती है और ऐसे केस में बहुत ही ज़्यादा इंजरी आती है, और अगर मान लीजिए किस्मत ख़राब है तो वहाँ पे जान भी जा सकती है। अब ये चीज़ें हो गई सारी एक्सीडेंट के रिलेटेड। पर यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर लंबे समय तक आप अपनी गाड़ी को ओवर स्पीड में चलाते ही रहते हैं, या फिर आप अपनी गाड़ी में स्पीड कम ज़्यादा बहुत ही जल्दी करते हैं, तो ऐसे में क्या आपकी गाड़ी के साथ तकलीफें आती हैं, कौन से स्पेयर पार्ट्स आपकी गाड़ी में जल्दी ख़राब होते हैं, आज मैं आपको डिटेल में पूरा बता दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में आखिरी तक आप ये जान जाएंगे कि अगर आपको अपनी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलाने का शौक है, तो उस चीज़ का आपको किस तरह से पे बैक करना पड़ेगा। जी, अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखना, और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी 1% भी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरा बहुत कुछ बनेगा। तो जी, आते हैं अपनी मुद्दे की बात पे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपनी गाड़ी को ओवर स्पीडिंग चलाते हैं, यानी आप 80 या 100 तक की लिमिट तक चलाते हैं, तो शायद आपकी गाड़ी एक डिसेंट माइलेज आपको देगी। यानी कि अगर आपकी माइलेज 15 किलोमीटर की आ रही है और ऐसे में आप अपनी गाड़ी को 120 या 140 पे चलाने की कोशिश करते हैं हर समय, तो ऐसे में आपकी गाड़ी की माइलेज घट करके 10 या 12 पे आकर खड़ी हो जाएगी। तो जैसे जैसे माइलेज ड्रॉप होगी तो वैसे वैसे आपकी जेब पे फटका तो पड़ना ही है। जी, माइलेज का कम होना बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है ऐसी टाइम पे जब हम ओवर स्पीडिंग करते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि जैसे आप अपनी गाड़ी को भगा रहे हैं और भगाने के बाद भाई कभी तो रोकेंगे। अब ऐसे में ओवर स्पीडिंग करने वाले बंदों की एक खासियत होती है, अचानक से वो ब्रेक मार देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो टोरा जमाने की कोशिश करते हैं कि मैं अचानक से ब्रेक मारूंगा तो आसपास के लोग देखेंगे कि भाई मैंने गाड़ी रोक दी। पर यहाँ पे वो ये नहीं देख पाते कि जिस ब्रेक की वजह से आपने अपनी गाड़ी को रोका है उस पर कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि जब भी आप ब्रेक पेडल को अचानक से प्रेस करते हैं, ऐसे में जो भी आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल पड़ रखा है, वहाँ से लेके जो भी ब्रेकिंग सिस्टम है, सारी चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। आपकी गाड़ी के ब्रेक में ज़्यादातर ब्रेक बूस्टर्स होते हैं, कैलिपर्स होती हैं, ब्रेक पैड्स होते हैं, कैलिपर पिन्स होती हैं और ब्रेक रोटर्स होते हैं। एक चीज़ नहीं होती, आपको तो केवल एक ब्रेक दबानी है, पर टेक्निकली अगर आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जितनी जल्दी आप ब्रेक मारते हैं, जितनी ओवर स्पीडिंग में आप ब्रेक मारते हैं, तो ये सारे सिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। और शायद ये आपको एक दिन में पता नहीं चलेगा, शायद एक महीने में भी पता नहीं चलेगा, हो सकता है कि एक साल तक भी पता ना चले। जिस दिन ये सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अचानक से खराब होगी, तब आपको महसूस होगा कि हम कितनी बड़ी गलती करते आ रहे थे। क्योंकि ब्रेक हमारी गाड़ी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक टाइम के लिए अगर इंजन खराब हो जाए, जल जाए, फट जाए, कट जाए, वो चलता है, पर चालू गाड़ी में अगर ब्रेक में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो सीधी बात जान पे आती है। तो जी, आपकी गाड़ी के इंजन में इंजन ऑयल तो गिरता है, और आपको पता ही है कि इंजन ऑयल आपकी गाड़ी में लुब्रिकेशन का काम करता है। जब भी गाड़ी रनिंग कंडीशन में है और वहाँ पे जो भी मेटल पार्ट्स होते हैं वो आपस में घिसते रहते हैं, और यहाँ पे अगर इंजन ऑयल नहीं होगा
तो ऐसे टाइम पे गाड़ी के इंजन के अंदर इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगी और फ्रिक्शन की वजह से भाई इंजन फट सकता है। ज़्यादातर केस में देखा भी गया है कि आपकी गाड़ी की लिमिट है 60, 70, 80 चलने की, मतलब पुरानी गाड़ियाँ हो गई हैं वो 80 तक भी जैसे तैसे चल पा रही हैं और आप उनको 120, 140 तक खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसका तो दम फिर टूटना ही है। तो जितनी जितनी आप अपनी गाड़ी में ओवर स्पीडिंग करेंगे, इंजन ऑयल तो खराब करेंगे, साथ में इंजन की भी बैंड बजाएंगे। और जी इसके बाद में आपकी गाड़ी में ओवर हीटिंग होने का भी खतरा रहता है। अब ओवर हीटिंग का सिस्टम आप समझते ही हैं, वैसे तो आपकी गाड़ी में लगा हुआ हीटिंग सिस्टम बहुत सफिशिएंट होता है, पर कई बार ये होता है कि अगर लंबे समय तक हाई आरपीएम पे इंजन को एंगेज किया जाए, यानी ज़्यादा स्पीड पे आपकी गाड़ी चलती रहती है, तो ऐसे में हीट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड होती है। अब ऐसे केस में ये भी बहुत सी बार देखा गया है कि अगर आपके रेडिएटर में या फिर पूरे कूलिंग सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम है, या तो कहीं से लीकेज है या तो आपका फ़ैन सही से नहीं चल पा रहा है, तो गाड़ी आपकी इतनी ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगी, ऐसे समय पे इंजन पूरा सीज हो सकता है। तो ये चीज़ भी आप जब भी ओवर स्पीडिंग करते हैं तो इसको भी ध्यान में लेके चलिए। सब इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस चारों पहियों पे आपकी गाड़ी चल रही है उसका भी आपको ध्यान लेके चलना है। अब देखिए हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी को 160 या 180 तक ले जाने की कोशिश करें, पर उससे पहले आपको ये देख लेना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी में जो भी व्हील्स लगे उनकी कैपेसिटी कितनी है। यहाँ पे शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि आपकी गाड़ी का इंजन बेशक कितना ही पावरफुल हो, पर अगर गाड़ी में लगे हुए टायर कमज़ोर हैं या फिर उतने रेटिंग के नहीं है जितनी स्पीड में आप चला रहे हैं, तो यहाँ पे वो टायर्स कभी भी फट सकते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं। आपकी गाड़ी में कौन से टायर्स लगे हुए हैं, उनका लोड इंडेक्स क्या है, उनकी स्पीड इंडेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में ये बेवकूफ़ियाँ करें, वरना तो ना ही करें। इसके बाद में आपकी गाड़ी में लगे हुए सस्पेंशन सिस्टम, इन पे भी काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने जरूर से देखी होगी कि किसी भी स्पीड ब्रेकर पे या फिर किसी भी खड्डे में आप कम स्पीड में चलते हैं तो वो खड्डा आपको ज़्यादा महसूस होता है, यानी उसका इम्पैक्ट आपकी केबिन में बहुत ज़्यादा आता है। पर जब भी हाई स्पीड में चल रहे होते हैं तो ऐसे में उस खड्डे का इम्पैक्ट बहुत कम आप तक महसूस होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो खड्डा छोटा हो गया, जो खड्डा है, जो स्पीड ब्रेकर पहले था वो वैसा ही है, पर जब भी आप स्पीड में चल रहे हैं तो ऐसे टाइम पे आपकी गाड़ी में लगी हुई सस्पेंशन सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है उस खड्डे के इम्पैक्ट को आप तक पहुंचाने के लिए। वो जो इम्पैक्ट आपकी गाड़ी में अंदर आना चाहिए था, आपको फील होना चाहिए था, उस इम्पैक्ट को आपकी गाड़ी में लगे हुए सस्पेंशन सिस्टम ने ब्लॉक कर लिया है, तो उसने कुछ ज़्यादा ही काम किया है। तो भाई ऐसे टाइम पे आपकी गाड़ी के जो सस्पेंशन सिस्टम्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड होते हैं और उनको भी बहुत जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है। और भाई यकीन मानिए कि गाड़ियों में लगे सस्पेंशन सिस्टम 1-2 रुपए के नहीं होते। अगर बजट गाड़ी है आपकी तो फिर हो सकता है थोड़े सस्ते हो सकते हैं, पर अगर हाई एंड गाड़ियों की अगर बात करी जाए तो उनके सस्पेंशन सिस्टम इतने महंगे होते हैं कि उनके बजट में आप कोई पुरानी सेकंड हैंड कार अच्छी सी ले सकते हैं। और भाई इन सारी चीज़ों के बाद में मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपकी जान जाने का सबसे बड़ा खतरा वो बना ही रहता है अगर गाड़ी ओवर स्पीड होती है तो भाई हमेशा अपनी गाड़ी को एक लिमिटेड स्पीड में चलाइए। बेकार में गाड़ी को हवाई जहाज बना के कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी जगह 1 घंटा या 10 मिनट जल्दी पहुंच सकते हैं, पर हो सकता है कि उस चीज़ की आपको बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े। तो जी आज की एक बहुत छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी आपको ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इस वीडियो से अगर आपके ऊपर 1% भी फ़र्क पड़ता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जी मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।